क्या रुपया सिर्फ तेल महंगा होने से गिरता है? बिल्कुल नहीं। रुपया तब गिरता है जब बाजार का भरोसा डगमगाने लगे। ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने एक लेख में कही है। अब इसे आम आदमी की भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि रुपया और तेल की कीमतों में क्या डब्बा गोल है, या सरकार क्या कह रही है और हकीकत क्या है। आपको पता है कि भारत बाहर से तेल खरीदता है और अब उसी के साथ लिथियम, बैटरी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रिटिकल मिनरल्स भी खरीद रहा है। यानी कि पहले पेट्रोल का बिल बहुत बड़ा होता था, मतलब जितने हम लोग इंपोर्ट करते थे उसमें सबसे बड़ा बिल पेट्रोल का होता था। लेकिन अब बैटरी का बिल भी तेजी से बढ़ रहा है। बैटरी लिथियम जो मोबाइल में या जीवन के हर रोजमर्रा सामानों में बैटरी का उपयोग होने लगा है। आपको पता है कि 2018 में लिथियम इंपोर्ट 3500 करोड़ का था, जो अब 37,000 करोड़ का पार पहुंच चुका है। मतलब कितना उछाल आया है। और ये तब है जब भारत अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, माने ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके एडॉप्शन की शुरुआती अवस्था में है। मतलब अभी सारे कंपोनेंट्स हमारे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उसकी अभी भारत में नहीं बन रहा है। सिर्फ लिथियम बैटरी का उसमें उपयोग होता है, या जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी व्हीकल्स बन रहे हैं या जितने भी सामान बन रहे हैं। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसको पर्याप्त संख्या में नहीं बढ़ाई, बैटरी सप्लाई चेन विकसित नहीं की। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि बैटरी को सप्लाई बेहतर तरीके से हम कर सके। इसके अलावा क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, जो इकोसिस्टम हमने तैयार नहीं किया, और इंपोर्ट डिपेंडेंस कम नहीं की। मतलब हमारा आयात पर हम निर्भर होते गए। बाहर से जो सामान आता है उसको इंपोर्ट कहते हैं, उसको आयात कहना कहते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज कि दुनिया में जब भी थोड़ा सा हलचल मचती है तो हमारा बाजार का जो रुपया है, हमारे देश का रुपया है, वो हिलने लगता है। दुनिया में जरा सा भी युद्ध होता है, तेल बढ़ता है तो डॉलर भागता है, रुपया गिरता है, महंगाई बढ़ती है। तो इन सब के पीछे जो मूल कारण है, सरकार इस पर अगर फोकस करती या आम आदमी को यह समझ में आएगा कि मामला है क्या। लेकिन यहां तो जस्ट उल्टा हो जाता है। जनता से कहा जाता है कि कम पेट्रोल इस्तेमाल करो, सोना मत खरीदो, सादगी अपनाओ। इस तरह के तमाम तरह के जुमले, जी हां, जुमले ही कहा जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात हो ही नहीं सकती कि आप कह देंगे और हम सोना ना कर दें, हम कोई काम ही नहीं करें या खाए पिए भी नहीं, या तेल भी कम खाएं। लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछता। 10 साल के बाद भी अगर थोड़ा सा ग्लोबल शॉक होता है और उसमें रुपया कांपने लगे तो हमारे आर्थिक मॉडल में ही गड़बड़ी है। और वो गड़बड़ी कहां है, ये समझने की बात होगी, ये समझना होगा। देश को, सरकार को और सत्ता में जो बैठे हैं, जो इकोनॉमी को चलाते हैं या उसको ढोते हैं, या आप जो भी समझिए। डी सुब्बा राव ने सही लिखा है कि करेंसी क्राइसिस असल में कॉन्फिडेंस क्राइसिस होता है। जहां भरोसा जब डगमगा जाता है तो करेंसी का भी क्राइसिस हमें देखने को मिलता है। यानी बाजार देखता है कि देश कितना बनाता है, कितना आयात करता है, कितना दुनिया को बेचता है और उसकी नीतियां कितनी गंभीर है। ये तमाम चीजें जो हैं ये रुपया को कमजोर और मजबूत बनाने में सहायक होती हैं। एक और बात, रुपया भाषणों से मजबूत नहीं होता है। रुपया तब मजबूत होता है जब देश उत्पादन करता है, तकनीक बनाता है और दुनिया पर निर्भर होने के बजाय दुनिया को अपने ऊपर निर्भर बनाता है। जी हां, यही सच्चाई है। यही सच्चाई है कि हम इंपोर्ट पर निर्भर हो गए हैं। इसलिए यह कह देना मात्र कि
कि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए डॉलर का भाव मजबूत हो रहा है और रुपया गिर रहा है। हमारा भरोसा बाजार को रास नहीं आ रहा है, मतलब हमारा भरोसा कम हो गया है दुनिया के मार्केट में।